गुड मॉर्निंग एंड वेलकम बैक टू योर चैनल स्वयं लर्निंग पॉइंट। और मैं हूं आपका लर्निंग फ्रेंड सुभाष गायकवाड़। बच्चे लोग, आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू शेयर दिस वीडियो टू एवरी कॉन्टैक्ट दैट हैज इन योर मोबाइल, एवरी फ्रेंड, क्योंकि अभी महाराष्ट्र पढ़ेगा साइंस एक नेक्स्ट लेवल पे। तो इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं चैप्टर नंबर 7 इंट्रोडक्शन टू माइक्रोबायोलॉजी एसएससी बोर्ड क्लास 10th का क्लीन टेक्नोलॉजी एंड माइक्रोब्स एंड फार्मिंग। इस वीडियो में मैं आपको जो बताने वाला हूं आप बहुत ही एंजॉय करोगे, तो बी विथ मी अप टू द एंड ऑफ द वीडियो। देखिए बच्चे लोग, आजकल ह्यूमन बीइंग बहुत सारी प्रोग्रेस कर रहा है। इसका मतलब है कि ह्यूमन बीइंग हैज मेड फास्ट प्रोग्रेस इन टेक्नोलॉजी। तो फिर टेक्नोलॉजी से बहुत सारे प्रोडक्ट बनाए जा रहे हैं और वो जो प्रोडक्ट बनाए गए हैं वो प्रोडक्ट और प्रोडक्ट बनाने की जो प्रोसेसेस है वो प्रोसेसेस हमारी अर्थ को पोल्यूट कर रही है। इसके कारण एयर पोल्यूशन हो रहा है, वाटर पोल्यूशन हो रहा है और सॉइल पोल्यूशन भी हो रहा है। अभी इसमें से भी कुछ ऐसे साइंटिस्ट हैं, उन्होंने डिस्कवर किया कि ये पोल्यूशन को रोकने के लिए माइक्रोब्स की हेल्प ली जा सकती है। तो दे हैव डिस्कवर्ड सम नेचुरल एबिलिटीज इन माइक्रोब्स। व्हिच आर द नेचुरल एबिलिटीज? द नेचुरल एबिलिटीज ऑफ डिकम्पोजिंग द मैनमेड केमिकल्स, देन हाइड्रोकार्बन्स। कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं कि जो क्या करते हैं, प्लास्टिक को डिकम्पोज करते हैं, रबर को डिकम्पोज करते हैं, ऑयल को डिकम्पोज करते हैं, एसिड को भी डिकम्पोज करते हैं। कुछ ऐसे मेटल्स हैं जो एनवायरनमेंट पे लीच होते हैं, उन मेटल को इनसोल्यूबल बना देते हैं। ये जो टेक्नोलॉजी है माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके एनवायरनमेंट को क्लीन करने का, इसको बोलते हैं क्लीन टेक्नोलॉजी। तो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में बताया गया है कि कुछ ऐसे माइक्रोब्स हैं कि जो फ्यूल में से सल्फर को रिमूव करते हैं, क्योंकि यदि व्हीकल में सल्फर कंटेंट फ्यूल डालते हैं तो ये व्हीकल इस प्रकार का पोल्यूशन करता है। इसमें से जो एग्जॉस्ट बाहर आते हैं इसमें सल्फर डाइऑक्साइड होता है और इट इज वेरी डेंजरस। इसके लिए सल्फर को फ्यूल से निकालना इंपॉर्टेंट है और वो काम करते हैं हमारे माइक्रोब्स। एनवायरनमेंट में कुछ ऐसे मेटल्स हैं जैसे आप यहां देख रहे हो, कॉपर है, आयरन है, यूरेनियम है और जिंक है। ये जो मेटल है, ये मेटल एक तो इंडस्ट्रियल एफ्लुएंट से निकलते हैं, यानी इंडस्ट्रियल सीवेज में होते हैं, या तो माइनिंग करते वक्त बाहर आते हैं और फिर वो क्या करते हैं, दे लीच इनटू द ग्राउंड वाटर, दे लीच इनटू द सॉइल, दे लीच इनटू द नियर बाय वाटर रिजर्वायर। अभी उनको लीचिंग होने से रोकना है तो क्या करना पड़ेगा? सबसे इंपॉर्टेंट बात कि उनको इनसोल्यूबल करना पड़ेगा। अभी ये इनसोल्यूबल कौन करेगा? ये तुम करोगे। कौन है तू? कौन है ये? थायोबैसिली। और तू कौन है? सल्फोबैसिली। ओके, तुम कैसे करोगे इसको? मतलब ये कॉपर को भी इनसोल्यूबल बनाएगा, तू आयरन को भी बनाएगा, और तू यूरेनियम को, और तू ये जिंक को। इस प्रकार करोगे? वाव! इसका मतलब है कि इन्होंने, ये थायोबैसिली और सल्फोबैसिली ने क्या किया, कॉपर, आयरन, यूरेनियम और जिंक को इनसोल्यूबल बनाया। है ना बड़ी बात? अभी क्या करें? ये माइक्रोब्स हमारे लिए बहुत ही हेल्पफुल हैं। आप कभी यहां गए हो? ये देखो, ये ओशियन, ये शिप आप देख रहे हो, इसके आजू बाजू में क्या दिख रहा है आपको? ऑयल है। ये ऑयल स्पिल बोलते हैं उसको। ये क्यों होता है? इट हैज मेनी रीजंस। जैसे ये बाजू में देख रहे हो, ये जहाज टूट गया है, मतलब इसका एक्सीडेंट हो गया है।
आंधी तूफान, बहुत सारे कारणों से एक्सीडेंट्स होते हैं। और इससे ये जो फ्यूल है, ये फ्यूल इस ओशियन में गिर जाता है। अब ये शिप में ही क्यों होता है ये फ्यूल? बच्चे लोग, हमारा इंडिया अराउंड 70% फ्यूल इंपोर्ट करता है और वो ओशियन मार्ग से लाता है शिप के ऊपर, और इसके कारण कभी कभी ऐसे एक्सीडेंट हो जाते हैं और इससे ये ऑयल स्पिल होता है। लेकिन प्रॉब्लम मैं बता रहा हूं, ये ऑयल स्पिल के कारण क्या हो रहा है कि जो हवा में जो ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन अंदर पानी में नहीं जा रहा है, और फिर क्या हो रहा है कि ये जो एक्वेटिक एनिमल है, ये एक्वेटिक एनिमल के लिए बहुत ही डेंजरस है, वो मर जाते हैं। मतलब दिस ऑयल इज फैटल एंड टॉक्सिक टू द एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म। तो फिर ये ऑयल को निकालना पड़ेगा। इसके लिए मैकेनिकल मेथड है, लेकिन वो इजी नहीं है बेटा, इजी नहीं है, बहुत डिफिकल्ट है। जैसे आप यहां देख रहे हो कि उसको बहुत सारे मशीनरीज लगेंगे और बहुत सारी प्रोसेसेस लगेंगे और बहुत ये कॉस्टली रहेगा। तो फिर इसको कौन साफ करेगा? हाँ, तू साफ करेगा। ये देखो क्या है, ये सीडोमोनास spp, मतलब क्या? सीडोमोनास स्पीसीज का एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। ऐसे बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसमें से ये सीडोमोनास का एक ऑर्गेनिज्म आया है यहां। और ये दूसरा वाला कौन है? अल्केनी उरेक्स बोर्क्यूमेंसिस। तुम क्या करोगे? ये पीरिडिन को डिस्ट्रॉय, अरे पीरिडिन को डिस्ट्रॉय कर रही है। पीरिडिन नाम का जो केमिकल है ना, उसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं ये लोग। इस प्रकार डिस्ट्रॉय करते हैं। ओहो, और क्या करोगे? ये बोल रहे हैं ऑयल जो है ना, ये हाइड्रोकार्बन से बनाया होता है। मतलब ऑयल में हाइड्रोकार्बन होते हैं, यानी हाइड्रोजन और कार्बन के बॉन्ड होते हैं इस प्रकार। तो ये क्या करने वाले हैं? हवा में से ऑक्सीजन को ट्रैप करेंगे और फिर ये जो ऑक्सीजन है ये किसके साथ मिलेगा? ये कार्बन के साथ मिलेगा। तो फिर ऐसे कार्बन डाइऑक्साइड आएगा और वो फिर हाइड्रोजन के साथ मिलेगा और वाटर मिलेगा। मतलब इस प्रकार ये हाइड्रोकार्बन डिकम्पोज हो जाएगा और हमें ऐसा क्लीन ओशियन मिलेगा। वाव, इट्स अमेजिंग। इसका मतलब ये समझ में आ गया कि ये जो अल्केनी ओरेक्स बोर्क्यूमेंसिस और ये जो हमारा सीडोमोनास स्पीसीज वाले जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म हैं, ये ऑयल स्पिल को क्लियर करने वाले हैं। अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। और ये हाइड्रोकार्बन को ब्रेक डाउन करते हैं, इसके कारण उसको स्पेशल नाम दिया है, उसको एक उपाधि दी है। क्या नाम है आपका? हाइड्रोकार्बोनोक्लास्टिक बैक्टीरिया। ओहो, उसको क्या नाम दिया है? हाइड्रोकार्बोनोक्लास्टिक बैक्टीरिया। वाह, इट्स अमेजिंग। अभी देखिए ये क्या, अरे यार ये प्लास्टिक कितने, हम ये बहुत सारे ड्रिंक्स हम पीते हैं, मतलब वो जो सॉफ्ट ड्रिंक्स की बात कर रहा हूं मैं। ओके, तो ये जो प्लास्टिक है, इसमें जो बॉटल आपको दिख रही है, ये बॉटल बनी है पेट से। ये पेट से, पेट यानी PET, मतलब क्या है? ये केमिकल है बेटा। कौन सा केमिकल है? पॉलीइथिलीन टेराथिलेट पॉलीस्टर। क्या बोला मैंने? पॉलीइथिलीन टेराथिलेट पॉलीस्टर। अब ये केमिकल का क्या करें? क्या करें? इसको मैं कैसे मारूं? उपाय तो बताओ कोई। करण अर्जुन आएंगे बोले? ये विब्रियो करण है और ये आइडियोनेला सेकेंसिस अर्जुन है। अभी ये इसको पूरा डिकम्पोज करेंगे। बहुत बढ़िया करण अर्जुन, थैंक यू। विब्रियो आइडियोनेला सेकेंसिस, थैंक यू, यू डिड वेल जॉब। अरे फिर से एक प्रॉब्लम, ये देखो ना ये रबर। अरे यार, अभी ये कितना रबर है, मैं कैसे करूं अकेला?
मैं नहीं कर सकता, मैंने बस वो रबर को क्रिएट किया है। अभी इसको डिकम्पोज करना है, किसको बुलाऊं? जो एक्टिव है उसको बुला लेते हैं। ये एक्टिनोमाइसेट आ गया, ये एक्टिनोप्लेन आ गया, जिसको कार नहीं दी थी वो भी आ गया एनोकार्डिया, जिसको मैंने कार नहीं दी थी वो भी आ गया एनोकार्डिया, और वो बेचारा स्ट्रेप्टोमाइसिस वो भी आ गया। ये डिकम्पोज कर रहे हैं इसको। अच्छा है, क्लीन कर दो, मेरा काम आसान कर दो, लेकिन मैं पोल्यूशन नहीं करूंगा इसके बाद। तो मजा आ गया होगा। थोड़ा टोन चेंज किया था आपके लिए। अभी याद रहेंगे एक्टिनोमाइसेट, एक्टिनोप्लेन, नोकार्डिया और स्ट्रेप्टोमाइसिस। रबर को डिकम्पोज करने वाली ये फंगी है। अभी इसके बाद है सल्फ्यूरिक एसिड यानी H2SO4। ये प्रेजेंट होता है एसिड रेन में और ये प्रेजेंट होता है माइन एफ्लुएंट्स में भी। अभी ये सल्फ्यूरिक एसिड क्या करता है? इट कैन कॉज करोजन ऑफ स्टैच्यूज, ब्रिजेस, बिल्डिंग्स एंड मॉन्यूमेंट। इसके साथ साथ वो सॉइल को भी पोल्यूट करता है और उस सॉइल में क्रॉप अच्छे से नहीं आते हैं। तो इसके लिए क्या करना है? अभी ये सल्फ्यूरिक एसिड का कार्यक्रम करना जरूरी है। तो हम क्या करेंगे? उसके लिए भी कुछ माइक्रोब्स की जरूरत है। तो कौन से ऐसे माइक्रोब लाए उनके लिए? चलो, तो ये 2 माइक्रोब लाते हैं। एक है एसिडोफिलियम स्पेसीज का माइक्रोब और दूसरा है एसिडोबैसिलस फेरोक्सिडेंस। अभी ये करेंगे तो क्या करेंगे? इनके लिए सल्फ्यूरिक एसिड एक एनर्जी का सोर्स है। तो फिर ये क्या करेंगे? सल्फ्यूरिक एसिड से एनर्जी लेंगे। तो फिर उनको क्या करना पड़ेगा? सल्फ्यूरिक एसिड को डिकम्पोज करना पड़ेगा। तो जैसे वो सल्फ्यूरिक एसिड को डिकम्पोज करेंगे यानी सॉइल पोल्यूशन को कंट्रोल करेंगे, जो एसिड रेन के कारण होता है। समझ आ गया है? अच्छी बात है। थोड़ा आगे चलते हैं बच्चे लोग। आपने देखा होगा ये यूरेनियम साल्ट, ये कहाँ प्रेजेंट होता है पता है? ये प्रेजेंट होता है इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते वक्त जो वेस्टेज निकलता है ना, उसमें प्रेजेंट होता है और ये वाटर सोल्यूबल है। सर ये इलेक्ट्रोप्लेटिंग क्या होता है? देखिए, आपने देखा होगा ये गोल्ड प्लेटेड ज्वेलरी या सिल्वर प्लेटेड स्पून, मतलब क्या होता है कि कोई हाई रिएक्टिव मेटल होता है ना, उसके ऊपर लेस रिएक्टिव मेटल का कोटिंग करते इलेक्ट्रोलिसिस प्रोसेस में, और इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोप्लेटिंग बोलते हैं, जो आप यहां देख रहे हो। और वो इलेक्ट्रोप्लेटिंग प्रोसेस के वक्त क्या होता है? ये वाटर सोल्यूबल यूरेनियम सॉल्ट जो है वो रिलीज होता है। रुको, इसके साथ साथ जो एटॉमिक रिएक्टर होते हैं, ये एटॉमिक रिएक्टर क्या होते हैं? जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं, तो एटॉमिक रिएक्टर में ये जो यूरेनियम है, इट इज वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। ये आपने देखा होगा 5th चैप्टर में। यस और यस, बहुत बढ़िया। तो क्या करते हैं, ये जो यूरेनियम है ये वहां के एफ्लुएंट यानी सीवेज में भी होता है और ये भी वाटर सोल्यूबल है। यदि मान लो कि ये ऐसा ही रहा तो ये कहां जाएगा? ग्राउंड वाटर में जाएगा, सॉइल में जाएगा, नियर बाय वाटर रिजर्वायर में जाएगा और वहां वो पोल्यूशन कॉज करेगा। तो फिर उसको क्या करना चाहिए? अभी क्या करेंगे? देखिए, इसके लिए भी उपाय है, क्योंकि चलो, वी ह्यूमन बीइंग इज ऑल्सो नेचुरल पर्सन, गॉट इट? इट मीन्स दैट मेड बाय नेचर, मीन्स गॉड्स क्रिएशन। तो इसके लिए उन्होंने उसके लिए भी हल दिया है। क्या हल है? ये जियोबैक्टर। ये जियोबैक्टर क्या करता है? ये जो यूरेनियम साल्ट है उसको इनसोल्यूबल साल्ट में कन्वर्ट करता है, ताकि हम उसको सेपरेट कर सके और फिर वो अंडर वाटर रिजर्वायर में या सॉइल में या नियर बाय वाटर रिजर्वायर में लीच नहीं होगा। बात क्लियर हो रही यहां तक? बहुत बढ़िया। तो आगे चलते हैं।
बहुत ही बजिंग वर्ड है ऑर्गेनिक फार्मिंग, और उसके लिए क्या इस्तेमाल करते हैं? माइक्रोब्स। और ये जो टॉपिक है ये भी क्या है? माइक्रोब्स एंड फार्मिंग। बच्चे लोग आप यहां देख रहे हो, ये क्या है? माइक्रोबियल इनोक्यूलेंट। ये इनोक्यूलेंट क्या होता है? इनोक्यूलेंट यानी ये एक ऐसी पाउडर है जो फर्मेंटेशन से बनाई जाती है। फर्मेंटेशन के लिए वैरायटी ऑफ माइक्रोब्स का इस्तेमाल किया जाता है। अभी ये पाउडर का करेंगे क्या? ये पाउडर जो है, ये जो सीड लेते हैं और सीड के ऊपर कोट करते हैं या स्प्रे करते हैं, या तो प्लांट के आजू बाजू में जमीन में डालते हैं। इससे क्या होता है कि जो इनोक्यूलेंट होता है, इनोक्यूलेंट में जो माइक्रोब्स होते हैं, ये माइक्रोब्स क्या करते हैं? ये प्लांट को क्या करते हैं? न्यूट्रिएंट सप्लाई करते हैं, जिसके कारण प्लांट की ग्रोथ अच्छी खासी होती है, मतलब अच्छी होती है। और इससे क्या होता है कि इस प्रोसेस से, मतलब ये जो इनोक्यूलेशन प्रोसेस से क्या होता है कि वेजिटेरियन फूड की जो क्वालिटी है वो बहुत ही अच्छी होती है, और इसके कारण आज ऑर्गेनिक फूड बहुत लोग पसंद कर रहे हैं। ऑर्गेनिक फार्मिंग भी बहुत तेजी से ग्रो हो रही है इंडिया में। और आपको पता है कि पहले भी और अभी भी बहुत सारे लोग केमिकल फर्टिलाइजर इस्तेमाल करते हैं, और जिससे सॉइल पोल्यूट होती है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि ये जो आप देख रहे हैं अज़ोटोबैक्टर, और उसके साथ एक आर्टिफिशियल नाइट्रोजनस करके एंजाइम है, वो मिलाते हैं, और ये सॉल्यूशन इस्तेमाल करते हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग में। इस प्रकार की ये ऑर्गेनिक फार्मिंग होती है। इससे क्या होता है कि यहाँ वो जो केमिकल फर्टिलाइजर या केमिकल पेस्टिसाइड्स, इसका इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं होती है। बच्चे लोग, एक इंपॉर्टेंट बात, एक फ्लोरोएसिटामाइड नाम का केमिकल है जो सॉइल में मिक्स हो जाता है। जो आप यहाँ देख रहे हो, ये आदमी ये स्प्रेइंग कर रहा है केमिकल्स की। इसमें क्या है? फ्लोरोएसिटामाइड केमिकल। अब ये फ्लोरोएसिटामाइड केमिकल ये क्या क्या करता है? ये एनिमल्स के लिए हार्मफुल है, प्लांट्स के लिए हार्मफुल है, और ह्यूमन को स्किन डिसीज होते हैं इसके कारण। समझ रहा है आपको? गुड। लेकिन ये केमिकल को डिस्ट्रॉय किया जाता है बाय यूजिंग माइक्रोब्स। आप समझ रहे हैं? इट मीन्स दैट वी कैन डिस्ट्रॉय फ्लोरोएसिटामाइड केमिकल बाय यूजिंग माइक्रोब्स। क्लियर हो गया यहां तक? और लास्ट में बात करते हैं बायो पेस्टिसाइड की। बायो का मतलब क्या है? लिविंग ऑर्गेनिज्म, और पेस्टिसाइड यानी पेस्टिसाइड जो पेस्ट को मारते हैं। इसका मतलब है कि लिविंग ऑर्गेनिज्म के द्वारा बनाई गई जो पेस्टिसाइड है उसके बारे में अब बात करेंगे। आपको ये देख रहा है क्या है? ये बैक्टीरिया, और ये दूसरा फंगी। ये क्या करते हैं? दे हैव सम कैरेक्टर्स to produce toxins, or that toxin can destroy the pest and pathogens। तो आप समझ लो, ये जो कैरेक्टर यानी ट्रेट्स हम बोल सकते हैं उसको। क्या ट्रेट है उसमें? टू प्रोड्यूस टॉक्सिन्स। तो वो टॉक्सिन प्रोड्यूस करने वाला जो ट्रेट है उसको कंट्रोल करने वाला कौन है? जीन है। तो उसको निकालते हैं, उसको इंटीग्रेट करते हैं प्लांट के डीएनए के साथ। यानी प्लांट की जो सेल है, अभी यहां देख रहे हो, प्लांट के सेल के साथ उसको क्या करते हैं? इंटीग्रेट करते हैं। ध्यान से सुनिए, ये बैक्टीरिया और फंगी है, उसमें जो टॉक्सिन क्रिएट करने वाला, टॉक्सिन प्रोड्यूस करने वाला जो ट्रेट्स है, वो ट्रेट को कंट्रोल करने वाला जीन होता है, वो जीन को निकाल दिया, मतलब निकाल लिया। और ये जो सेल है, प्लांट सेल, उसका जो डीएनए है उसको भी निकाल लिया। ये दोनों को इंटीग्रेट किया, समझ रहे हो? और इससे जो नई प्लांट बनी, ये प्लांट में वो कैरेक्टर रहेगा। कौन सा? टॉक्सिन प्रोड्यूसिंग कैरेक्टर। और वो जो टॉक्सिन है उसके कारण क्या होगा? यदि कोई इंसेक्ट वो प्लांट के ऊपर बैठा, प्लांट के पत्ते खाने लगा, तो वो खा नहीं सकता, वो मर जाएगा। इस प्रकार
इसका मतलब यह है कि these insects do not consume such plants which produce the toxins. That character is integrated into the plant, which was the character of that bacteria and fungi. ऐसा कैरेक्टर किसमें होता है? वायरसेस में भी होता है। बात समझ में आ रही है? इतनी सिंपल है। और आगे बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट वो है कि कुछ ऐसे माइक्रोब्स जैसे कि सैक हैरो पॉलीस्पोरा स्पिनोसा, आप देख रहे हो सैक SACCHARO सैक हैरो पॉलीस्पोरा स्पिनोसा, ये जो माइक्रोब्स हैं इस प्रकार के माइक्रोब्स का इस्तेमाल करके फर्मेंटेशन करते हैं और उस फर्मेंटेशन से एक बाय प्रोडक्ट प्रोड्यूस होता है, उसका नाम है स्पिनोसाइड एंड इट इज यूज्ड एज अ बायोपेस्टिसाइड। बात क्लियर हो रही है बच्चे लोग? मुझे उम्मीद है कि आपको यह वीडियो बहुत अच्छी तरीके से पसंद आया होगा। एक बात इंपॉर्टेंट है, लाइक करना, शेयर करना आपके दोस्तों में, और नए हो इस चैनल पे तो सब्सक्राइब करना। और अगला वीडियो रहेगा इस चैप्टर के सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के आंसर्स कैसे लिखने, क्यों लिखने, उसके बारे में जल्दी ही आएगा। तब तक के लिए बाय, एंजॉय।